हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम जो है वो जनवरी 2025 में होगा। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जो दिसंबर 2025 में एंड RIMC एंट्रेंस एग्जाम 2024 एंड RIMC एंट्रेंस एग्जाम जो कि दिसंबर 2024 में होना है, उन सभी में ये करंट अफेयर्स के सेशंस जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। प्रीवियस सेशन आप ऑलरेडी देख चुके हैं तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स के साथ हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। आज का सेशन नंबर 6 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारी तरफ से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओक ग्रुव जैसे वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कोलकाता में इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो सर्विस को इनॉग्रेट किया। ये कोलकाता मेट्रो का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। क्या याद रखना है, ये कोलकाता मेट्रो का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है, जो क्या करने वाला है, कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने वाला है बिटवीन हावड़ा एंड सॉल्ट लेक। तो हावड़ा एंड सॉल्ट लेक के बीच में ये इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो सर्विस जो है वो कोलकाता में इनॉग्रेट किया गया है। Recently, Dash has been appointed as the Director General of NSG. सबसे पहली चीज तो आपको NSG के बारे में एक आइडिया होना चाहिए कि भैया NSG क्या है। तो इसको ना बोला जाता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। NSG मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि रिसेंटली क्या किया गया, नलिन प्रभात जी जो कि एक सीनियर IPS ऑफिसर हैं, उनको इसका डायरेक्टर जनरल के रूप में बना दिया गया। NSG काम क्या करती है, तो काउंटर टेररिज्म एक्टिविटी हो गया या फिर हाईजैकिंग ऑपरेशंस हो गए, उनको रोकने और उनको टैकल करने से रिलेटेड वर्क जो है वो NSG करती है। नगर्नो कराबाख रीजन इज लोकेटेड इन विच माउंटेनियस रीजन? देखो, बहुत ज्यादा चर्चा में बना रहा है नगर्नो कराबाख रीजन। ये बेसिकली साउथ कैरिकस रेंज में आता है। अभी क्या हुआ था, रशिया ने बोला कि हम अपने जो पीस कीपर्स हैं उनको यहाँ से हटाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हुआ, जो अजरबैजान है उन्होंने कंट्रोल कर लिया है इनके ऊपर। तो आर्मेनियन सेपरेटिस्ट के ऊपर से अजरबैजान ने इस पे कंट्रोल कर लिया। इस वजह से ये एक बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एरिया रहा है और रशिया यहाँ से अपने पीस कीपर्स को हटा रहा है, जिस वजह से बाद में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रायट्स और बहुत ज़्यादा सिचुएशन टेंस्ड हो जाता है। तो इस वजह से ये प्लेस जो है वो पॉपुलर है और लगभग अजरबैजान और आर्मेनिया, ये जो दो कंट्रीज हैं, ये 1917 से इस प्लेस के को लेकर लड़ रहे हैं। दोनों ही इसे अपना डिक्लेयर कर रहे होते हैं, लेकिन इंटरनेशनली ये जो नगर्नो कराबाख रीजन है इसको अजरबैजान का हिस्सा माना जाता है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो रिलीजियस वाइज आर्मेनियंस हैं। तो इस वजह से आर्मेनिया की गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं, अजरबैजान जो है वो हमारा है, हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, और इसी का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे जारी है। सिंह खिलहांग फेस्टिवल इंडिया के किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखिए, रिसेंटली 34th सिंह खिलहांग फेस्टिवल जो है वो मेघालय के प्लेस है वही अजर नाम के प्लेस पे सेलिब्रेट किया गया। इसे जो है वो
सेंग खासी सीन रेज जो हैं उन्होंने क्या किया, इनॉग्रेट किया था। जो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि जो खासी ट्राइब्स है उनसे रिलेटेड ये एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। Recently, Dash became the youngest male chess player to win the FIDE candidate tournament. तो इंडिया के पर्सन है 17 ईयर ओल्ड डी गुकेश। इन्होंने क्या किया, मैच ड्रॉ किया हिकारू नाकामुरा के साथ, जो और उसी के साथ ये बन गए यंगेस्ट मेल पर्सन टू विन द 2024 FIDE कैंडिडेट टूर्नामेंट। ये कैंडिडेट टूर्नामेंट जो है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, तो टोरंटो कनाडा में ऐसे ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में चलें तो याद रखना है डी गुकेश जो हैं वो सेकंड इंडियन पर्सन बन चुके हैं इस अवार्ड को जीतने वाले। इनके पहले कौन जीत रहे थे, तो फर्स्ट पर्सन का नाम है विश्वनाथन आनंद। ठीक है, विश्वनाथन आनंद जो है वो फर्स्ट पर्सन थे। Recently, Dash conducted exercise Purvi Leher on the east coast under the operational control of Eastern Naval Command. Eastern Naval Command के कंट्रोल में एक्सरसाइज पूर्वी लहर किसने ऑर्गेनाइज की, तो देखिए इंडियन नेवी ने एक्सरसाइज पूर्वी लहर को कंडक्ट किया था अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल 2024 में। Recently, Dash released the Trends in World Military Expenditure 2023 रिपोर्ट। वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे बेस्ड एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है सिप्री की तरफ से, जिसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट में SIPRI के रूप में जाना जाता है। ये क्या काम करते हैं, 1966 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और ये क्या करते हैं कि वर्ल्ड वाइज जितनी भी कंट्रीज हैं वो अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर कहाँ और कितना कर रही हैं उन्हें ऑब्जर्व करने का काम करती हैं। और इन्होंने ये बोला कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड में 4th नंबर पे आ जाता है, कहाँ पे, एक्सपेंडिचर करने में अपनी मिलिट्री के ऊपर। तो बाकी के टॉप 3 कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट नंबर पे USA, सेकंड नंबर पे चाइना एंड थर्ड नंबर पे रशिया आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर एक इनिशिएटिव है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु ने इसे लॉन्च किया था। एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे नीलगिरी तहर का सेंसस कर रहा है, मतलब इनकी काउंटिंग कर रहा है कि कितने नीलगिरी तहर यहाँ पे अवेलेबल हैं और उस पे बेस्ड ये डिसाइड किया जाएगा कि इनकी सिचुएशन कैसी है। इनके लिए आपको आगे इन फ्यूचर में कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाने हैं, तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर जो है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से इनॉग्रेट किया गया। एक्सरसाइज डस्ट लिंक जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किन कंट्रीज के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया, तो रिसेंटली 5th एडिशन ऑफ डस्ट लिंक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया एंड उज्बेकिस्तान ऑप्शन नंबर ए के बीच में 15th ऑफ अप्रैल को शुरू किया गया था। किस प्लेस पे किया गया था, तो तरमीज नाम के प्लेस पे किया गया था, जो कहां पे है, उज्बेकिस्तान में आता है। Recently, Dash has been reappointed as the managing director of IMF. IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, IMF का हेडक्वार्टर कहां पे है, कमेंट कीजिएगा। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में रीअपॉइंट किया गया, मतलब पहले से ही वो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, अभी वापस से उन्हें इसका मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। तो आंसर हो जाएगा क्रिस्टलीना ग्योर्गिएवा।
ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टलिना गॉर्गिएवा को इसके मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में वापस से अपॉइंट किया गया है। इनका जो टर्म है वो 1 अक्टूबर 2024 से वापस से स्टार्ट हो रहा है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024? जब भी हम बात करते हैं हेरिटेज डे की तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया किस डेट को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखिएगा 18 अप्रैल के दिन इसे सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में। इसका अदर नेम भी है, सिर्फ वर्ल्ड हेरिटेज डे नहीं बोलते, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट्स के रूप में भी इसको जाना जाता है, जहां पे इनका एम होता है कि जो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं उनको हम लोगों को प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करना है। उससे रिलेटेड हम लोग ये डे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ये डे कौन रिकॉग्नाइज करता है? तो यूनेस्को की तरफ से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म और हेडक्वार्टर कहाँ पे है आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। देन इस साल का थीम क्या रखा गया था? तो डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, ऑप्शन नंबर ए इसका थीम रखा गया था। कंबम वैली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? देखिए कंबम वैली जो है इसका अदर नेम है ग्रेप्स सिटी ऑफ साउथ इंडिया। कंबम वैली को क्या बोलते हैं? ग्रेप सिटी बोलते हैं साउदर्न इंडिया का। ये जो है किस वजह से फेमस है? तो यहाँ पे एक ग्रेप की वैरायटी है जिसका नाम है पनीर थ्रतचई ग्रेप्स, के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। एंड लगभग 85% ऑफ ग्रेप्स का कल्टीवेशन इसी जगह पे होता है। यहाँ पे क्या हुआ था, एक फ्रेंच प्रीस्ट थे, पादरी थे, 1832 में उन्होंने यहाँ पे ये ग्रेप कल्टीवेशन जो है वो स्टार्ट किया था। एंड वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया है। कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में है। तो कभी अगर आप जाएं तो इन ग्रेप्स को डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। रिसेंटली एक्सरसाइज गगन शक्ति 2024 कंडक्ट किया गया था बाय इंडियन एयरफोर्स। किस जगह पे किया गया था वो आपको बताना है। इंडियन एयरफोर्स ने गगन शक्ति 2024 जो कि नेशंस लार्जेस्ट एयर मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसमें ऑल एयरफोर्स स्टेशंस को इन्वॉल्व किया जाता है, ये हर 5 सालों में ऑर्गेनाइज किया जाता है। कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? पोखरन में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। कचातीवू आइलैंड इज सिचुएटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? किन दो कंट्रीज के बीच में कचातीवू आइलैंड जो है वो सिचुएटेड है? तो देखिए रिसेंटली ना एक पर्सन ने आरटीआई फाइल की थी, राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू, इस आइलैंड के ऊपर इंक्वायरी करने के लिए। तो ये पाया गया कि कचातीवू आइलैंड को इलीगली श्रीलंका को ट्रांसफर किया गया था। एंड अब वहां पे जो एग्रीमेंट है उनको ढूंढा जा रहा है, सो दैट ये पता लगाया जा सके कि यहाँ पे कौन से प्रॉब्लम्स जनरेट हुई थी एंड उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा सके। तो ये आइलैंड इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। What is the theme of World Autism Awareness Day 2024? देखिए वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे जो है वो हर साल 2 अप्रैल के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। क्या बोलता है ये कि जो पर्सन्स हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, मतलब ये बच्चे यूजुअल बच्चों की तुलना में थोड़े से स्लो पेस्ड लर्नर्स होते हैं, तो उनको मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जा सके, उनका प्रॉपर केयर कैसे किया जा सके, उसके लिए लोगों को अवेयर करने के लिए ये जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि 2024 का थीम क्या है, तो इनका थीम था एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइस। एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइस, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा।
Recently, Dash has been the first Indian to be appointed a jury member at 33rd Summer Olympics 2024 to be held in Paris. पेरिस में 2024 समर ओलंपिक के समय जूरी मेंबर के रूप में पहले इंडियन पर्सन कौन? तो आंसर हो जाएगा बिल्किस मीर। बिल्किस मीर जो है एक वाटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने वाले एथलीट हैं जो जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं एंड ये इंडिया की पहली फीमेल जूरी मेंबर होने वाली है समर ओलंपिक्स में। रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड का एक एक्वेटिक सेंटर इनॉग्रेट किया गया। किस जगह किया गया? तो देखिए डायरेक्टर जनरल जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के, तो डीजी ऑफ कोस्ट गार्ड, नाम क्या है इनका? राकेश पाल। इन्होंने क्या किया? रिसेंटली आईसीजीएस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड एक्वेटिक सेंटर, शॉर्ट में आईसीजीएस को इनॉग्रेट कर दिया मंदपम नाम के प्लेस में, जो कहाँ पे आता है? रामेश्वरम में आता है, तमिलनाडु में। ठीक है, तो तमिलनाडु रामेश्वरम, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। रिसेंटली फर्स्ट ट्राइलेटरल सर्विस प्लानिंग कॉन्फ्रेंस, नाम है परिवर्तन चिंतन, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? देखो ट्राई सर्विस मतलब भाई आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, उनको मिलाकर एक साथ प्लानिंग से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस किए गए। न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बाय डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। रिसेंटली योगा महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो देखिए योगा महोत्सव जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया वडिया कॉलेज स्पोर्ट्स ग्राउंड पे। ठीक है, वडिया कॉलेज स्पोर्ट्स ग्राउंड कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र के पुणे में है, जहां पे 75 डे का एक काउंटडाउन किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के लिए। अब आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। Recently, Dash has been introduced a new gold-backed currency, नाम रखा है ZIG। किस कंट्री ने अपनी नई करेंसी अनाउंस की जिसका नाम क्या रखा है? ZIG रखा है। तो ZIG से जिम्बाब्वे को आप इजीली याद रख सकते हैं। सीडोम एक एयर डिफेंस सिस्टम है, किस कंट्री ने डेवलप किया? देखो एक तरीके से क्या होता है, ये कंट्री है, इसके ऊपर एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होता है। अगर सामने से कोई भी मिसाइल्स वगैरह इस पे आ रही होती है तो ये उसको अटैक करके खत्म करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो ये सीडोम एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इजराइल का है, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2024? देखो वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है वो 10th ऑफ अप्रैल के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि होम्योपैथी के जो फाउंडर हैं डॉक्टर सैमुअल हैनमैन, डॉक्टर सैमुअल हैनमैन का बर्थडे आता है 10th ऑफ अप्रैल के दिन, तो उस वजह से हम लोग 10th अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हेमोपैथी आपको पता होगी, वो व्हाइट कलर के छोटे छोटे से स्वीट बॉल्स जैसे मेडिसिन दिए जाते हैं। अब इस साल का थीम क्या था? तो होम्योपैराविर, वन हेल्थ वन फैमिली, ऑप्शन नंबर ए इसका थीम रखा गया था। नेशनल पंचायती राज डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखिए 24th ऑफ अप्रैल के दिन नेशनल पंचायती राज डे को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। क्यों सेलिब्रेट कर रहे होते हैं? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट किया गया था 1993 में, जिसके थ्रू एक 3 टियर सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट को स्टार्ट किया गया था, जो आज भी विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, ताकि जो लोकल पर्सन्स हैं उनके फंक्शंस को आसानी से किया जा सके। तो नेशनल पंचायती राज डे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
Recently, Dash has developed India's lightest bulletproof jacket. तो डिफेंस रिलेटेड सारे काम कौन करता है? डीआरडीओ ही करता है। फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल ही देंगे। डीआरडीओ ने इंडिया का लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट डिजाइन कर लिया है, जो कि लेवल 6 के एम्यूनिशन से पर्सन्स को बचा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। Recently, Dash won the silver medal at the Asian Trampoline Gymnastic Championship. ट्रैम्पोलिन में सृष्टि खंदगले ने हिस्ट्री क्रिएट किया, क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक में इंडिया को मेडल जिताया हो। तो इसको याद रखेंगे। कौन सा मेडल जिताया इन्होंने? सिल्वर मेडल हमें जिताया है वुमेन्स इंडिविजुअल कैटेगरी में। ये ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक का इवेंट कहां पे हुआ था? तो हांगकांग में ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया किस दिन को एज अ वर्ल्ड फुटबॉल डे? तो 7 मई 2024 के दिन यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में एक मीटिंग होती है। 193 मेंबर्स जो हैं वो वहां पे वोट करते हैं और एक रेजोल्यूशन को पास करते हैं कि अब से 25 मई के दिन हम लोग वर्ल्ड फुटबॉल डे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। वर्ल्ड फुटबॉल डे सेलिब्रेट करने का आइडिया किसका था? तो लीबिया के जो एम्बेसडर थे यहाँ पे, उनका नाम है ताहिर अल सोन्नी। इन्होंने ये रेजोल्यूशन रखा था यूनाइटेड नेशन में कि हमें फुटबॉल डे सेलिब्रेट करना चाहिए, जिसको यूनाइटेड नेशन ने एक्सेप्ट कर लिया और अब 25 मई से हम लोग वर्ल्ड का फुटबॉल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। रिसेंटली इदासीसा नोनग्रंग को अपॉइंट किया गया पहली महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में, डीजीपी के रूप में। कौन है वो? किस स्टेट से हैं? तो इदासीसन नोनग्राम जो है वो मेघालय की रहने वाली हैं और मेघालय की फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन गई हैं। रिसेंटली डैश वॉन 30th सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी। पहली चीज तो याद रखिएगा कि किसने जीता? जापान ने जीता। जापान ने अपना पहला सुल्तान अजलन शाह हॉकी ट्रॉफी जीत लिया। इन्होंने हराया पाकिस्तान को। ये अजलन शाह ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? तो याद रखिएगा हॉकी से रिलेटेड ट्रॉफी है। पेंच टाइगर रिजर्व इंडिया के किस स्टेट में लोकेटेड है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व कहां पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र में लोकेटेड है। What is the theme of World Migratory Bird Day 2024? देखिए, माइग्रेटरी बर्ड जो होती हैं वो ऐसी बर्ड्स होती हैं जो अपने सर्वाइवल के लिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक ट्रैवल करती हैं। यहाँ पे हम लोग एक कैंपेन चला रहे हैं 11 मई से लेकर 12 अक्टूबर 2024 के बीच में, ताकि माइग्रेटरी बर्ड को प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व किया जा सके। एंड इसके लिए थीम रखा गया है इंसेक्ट। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट एंड क्वेरीज को रिस्पॉन्स किया जाएगा। ऐसे ही रेगुलर सेशंस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वेरियस प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि टाइमली आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़कर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल एटसेट्रा से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।